प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छी सी कहानी के साथ अंबरी हसीब हाजिर है। बच्चों, आप जानते हैं कि रोज़ हम आपको स्टोरीज़ फ्रॉम द कुरान यानी कुरानी कहानियाँ में से एक अच्छी सबक आमोज़ और मज़ेदार सी कहानी सुनाते हैं, जिसमें आप लोग भी हमारे साथ शरीक रहते हैं और यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी शामिल रहते हैं। हम और आप मिलकर कहानी सुनते हैं। ये कहानियाँ बहुत प्यारी सी हमारे और आपके लिए लिखी हैं साजिदा जैदी साहिबा ने, और इन्हें पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने। इन अच्छी सी कहानियों से हम और आप अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी नसीहतें सीखते हैं, जो अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों बच्चों, ठीक बात कही ना? जी। तो आज हम आपको एक और बहुत अच्छी सी कहानी सुनाने वाले हैं, और वो कहानी है हज़रत सुलेमान और मुल्क सबा की मलिका के बारे में। हज़रत सुलेमान के बारे में तो हम आपको थोड़ा बहुत बता चुके हैं ना पहले भी, तो आज हम दोबारा आपको कुछ और बताएंगे, लेकिन पहले हम ये पैकेज देख लेते हैं। आओ बच्चों। हज़रत सुलेमान अल्लाह के पैगंबर थे और एक अजीमुश्शान सल्तनत के बादशाह भी। एक दिन एक परिंदा हुदहुद एक ऐसे मुल्क की खबर लाया जहाँ मलिका सबा की हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान ने मलिका सबा को पैगाम भेजा कि वो उनके पास आएं और अल्लाह की बड़ाई तस्लीम करें। जब मलिका सबा वहाँ आएं तो एक जिन हज़रत सुलेमान के हुक्म से उनके आने से पहले ही उनका तख्त उठा लाया। मलिका सबा हज़रत सुलेमान की बादशाहत देखकर बहुत मुतासिर हुई और अल्लाह पर ईमान ले आईं। जी बच्चों, पैकेज देख लिया। अब शुरू करते हैं कहानी। बच्चों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और उनके पास भी अपने वालिद की तरह दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, सबसे बड़ी हुकूमत थी। और आपको पता है कि उनकी सल्तनत में न सिर्फ इंसान थे बल्कि जिन भी थे, परिंदे भी थे और जानवर भी थे। एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना आलीशान बड़ा सा दरबार लगाया हुआ था। उसमें जिन भी थे, परिंदे भी थे, जानवर भी थे और इंसान भी थे। अचानक हज़रत सुलेमान ने देखा कि एक परिंदा हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा होता है चिड़िया की तरह का, तो वो हुदहुद नहीं था उन जानवरों में, उन परिंदों में। तो हज़रत सुलेमान ने दरियाफ़्त किया, पूछा कि वो हुदहुद कहाँ है, और अगर उसने अपने यहाँ ना होने का कोई अच्छा जवाब नहीं दिया तो उसको सज़ा मिलेगी। अभी वो ये बात कह ही रहे थे कि इतने में हुदहुद आ गया, और उसने बताया कि मैंने एक मुल्क देखा है जिसका नाम है सबा। उस मुल्क की एक मलिका है जो बहुत आलीशान ज़बरदस्त से तख़्त पे बैठी हुई है, हुकूमत करती है, लेकिन वो लोग सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को अपना खुदा मानते हैं और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। हज़रत सुलेमान ने सुनकर कहा कि मालूम करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और फिर हज़रत सुलेमान ने एक ख़त लिखकर हुदहुद को दिया कि ये जाके मुल्क सबा की मलिका को पहुंचा दो। हुदहुद वो ख़त लेकर गई और उसने जो मलिका थी उसके सामने वो ख़त डाल दिया। जब मलिका ने वो ख़त पढ़ा तो उसने अपने लोगों से ये पूछा कि अब क्या करना चाहिए, मशवरा किया उसने। उस ख़त के अंदर उसने बताया कि हज़रत सुलेमान ने ख़त लिखा है और कहा है कि आप आएँ और अपने आप को सच्ची वफ़ादारी में दे दें, यानी अल्लाह ताला की सच्ची वफ़ादार हो जाएं। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। कुछ देर वो सोचती रहीं, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स हज़रत सुलेमान के लिए भिजवा दिए, और उन्होंने सिर्फ ये पढ़ लिया कि हज़रत सुलेमान ने लिखा है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और अल्लाह की बड़ाई को कबूल कर लें। अब जब ये तोहफ़े हज़रत सुलेमान के पास पहुँचे तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने फरमाया कि मेरी बात का अगर ये मतलब लिया है तो फिर मैं फ़ौज लेकर आ रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि बच्चों, आपको तो पता है कि हज़रत सुलेमान की कितनी बड़ी फ़ौज होगी और उसमें कौन कौन होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं फिर अपनी फ़ौज को लेकर आ जाऊंगा मुल्क सबा पर। जब मलिका को ये बात पता चली तो मलिका घबरा गई, डर गई, और उसने सोचा कि उसको जाना चाहिए हज़रत सुलेमान के पास। जब हज़रत सुलेमान को ये मालूम हुआ कि मुल्क सबा की मलिका आ रही हैं तो उन्होंने पूछा कि कौन है जो उनके आने से यहाँ पहले पहले उनका तख़्त ले आएगा, वो तख्त जिस पे वो बैठती हैं।
اب ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی یعنی ایک گھڑی کی چوتھائی میں وہ تخت یہاں لے آؤں گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلیمان نے اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کرا دی۔ اب جب ملک سبا کی ملکہ آئی تو حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اس تخت کو پہچانتی ہیں؟ اب وہ دیکھ کے پہچان تو گئی کہ یہ تخت اسی کا ہے، لیکن وہ چونکہ بہت ذہین ملکہ تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں لگ تو ویسا ہی رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا آئیے، پھر وہ ان کو لے کر ایک محل میں گئے۔ بچوں یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔